Okay. So a very good morning to Urmila, Arpita, and Makaran. Okay. I'll just give a brief introduction about myself, and then we'll get started. So my name is Amit, and I conduct the training of Meanman software testing Java at First Bit Solutions. Okay. I'm an external faculty at First Bit Solutions. और मेरा जो वेरी गुड मॉर्निंग मकरन और मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है दैट इज़ अराउंड 22+ ईयर्स। उसमें से मैं 12 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था। ओके। और उसके बाद ड्यू टू माय पैशन और लाइकिंग टुवर्ड्स ट्रेनिंग आई एंटर्ड द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और पिछले 10-11 साल से अभी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ही हूँ। और जो प्राइमरी मेरा एरिया था जिसमें मैंने डेवलपमेंट किया दैट वाज C++, जावा, iOS, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ओके। और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसमें किया था। और ट्रेनिंग जो है दैट आई गिव इन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। ओके, सो द स्किल सेट इज काइंड ऑफ अक्रॉस मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आई टिपिकली प्रोवाइड द ट्रेनिंग। तो ये जो सेशंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से एक्चुअली स्पीकिंग अपना टेक्निकल सेशन शुरू हो जाएगा। ओके। तो whenever there are any queries, whenever there are any questions, when anything comes to your mind, ठीक है, तो आपने एक हैबिट डालनी चाहिए कि आपने उसी टाइम पे वो क्वेरी पूछनी चाहिए ना। उसी टाइम पे पूछनी चाहिए इसका मतलब क्या हम अनम्यूट करके बात कर रहे हैं? तो आई वुड नॉट से दैट, बट एटलीस्ट आप चैट पे वो क्वेरी उसी टाइम पे डाल सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फ्लो में मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कुछ क्वेरी, आपके दिमाग में कुछ क्वेरी आती है, आप सोचते हो कि मैं सर को पूछूंगा, लेकिन बाद में मैं थोड़ा सा आगे का पार्ट कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप वो क्वेरी आपके वो दिमाग से चली जाती है। तो कभी कभी इट इज ऑलवेज बेटर कि जब भी हमारे ओके, सो कभी कभी इट इज ऑलवेज बेटर दैट हम जो जो क्वेरीज या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं हम वहीं पे वो सॉर्ट आउट करें, वहीं पे वो क्लियर आउट करें। ओके। सो बिफोर वी प्रोसीड, मतलब हम लोग आज से शुरू करेंगे, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, सेटअप क्या क्या करना है, हमें कौन से टूल्स लगेंगे, या फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग ओवरऑल आगे जाके क्या सीखने वाले हैं, अपना फ्लो क्या रहेगा, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो उसके पहले यू हैव अटेंडेड द सेशन ऑन फ्राइडे आई बिलीव। ठीक है। देन यू हैव आल्सो अटेंडेड यस्टरडे सेशन। नाउ ये दो सेशंस अटेंड करने के बाद आज से जो है टेक्निकली अपने जो टेक्निकल सेशन है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है जो मैं पहले आंसर करने की कोशिश करूंगा, एंड देन मे बी वी कैन स्टार्ट विद द टेक्निकल पार्ट। तो अगर कुछ ऐसा है तो फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ राइट नाउ एंड आस्क द क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में है कि सर ये क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कब से 2 दिन से, मैं ये पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहती हूँ, वट एवर, अगर ऐसा है तो आई एम गिविंग यू चांस, आप पूछ सकते हो। और अगर नहीं है तो इट्स ओके, बाद में आएगा तो बाद में पूछ लेना, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं हो कि अभी के अभी पूछना है, राइट? क्वेश्चंस कैन कम टू आवर माइंड और यू नो एनी टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं। तो बिफोर वी स्टार्ट, वी हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि कुछ चीज़ें हैं सर, कुछ कोर्स के बारे में जानना है वगैरह वगैरह? वो तो मैं वैसे भी बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है ना, वो तो मैं वैसे भी बताऊंगा कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? ओके, ठीक। तो नो रिस्पॉन्स इज मीन्स दैट देयर आर नो क्वेश्चंस, नो क्वेरीज। ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी देर आर एनी यू नो क्वेश्चंस, क्वेरीज, तो आप वहीं पे पूछा करो, डोंट हेजिटेट, डोंट वेट कि बाद में पूछेंगे वगैरह, वो नहीं होता है। और नो क्वेश्चन, नो क्वेरी इज अ स्टूपिड क्वेश्चन और अ स्टूपिड क्वेरी। ओके, अब मेरे दिमाग में आई, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मैंने पूछा, इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। और यही अप्रोच हमारा लाइफ में होना चाहिए। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो जस्ट क्यूरियसली हम लोग कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, डू वी रियली इवन थिंक अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक अराउंड अस? नहीं, बाकी लोग शायद हंसेंगे कि कितना क्यूटली क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, बट यू नो किड्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, दे विल ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस until they get a good clarification about it। ठीक है। तो हमारा जो है अप्रोच वो भी वैसा ही होना चाहिए, दैट whenever any question, any queries comes to our mind, we should get it sorted then and there itself। okay, उससे क्या होता है, उससे
हमें ये एडवांटेज हो जाता है कि जो कॉन्सेप्ट था, जो क्वेरी थी, वो उसी टाइम पे सॉल्व हो। ओके, एंड देन यू कैन फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। कभी कभी क्या हो जाता है, मैं लॉजिकली बताता हूँ क्या होता है, कि कभी कभी हम लोग जो है क्वेश्चन पूछते नहीं है, हेजिटेट करते हैं, और दिमाग में वो बैकग्राउंड में चालू रहता है, अरे ये मैंने पूछना चाहिए था, ये मैं पूछूं क्या, नहीं पूछूं क्या, और उसके कारण जो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आपको बताया जा रहा है ना, आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर, ऐसा हो जाता है। ओके, सो वी शुड मेक श्योर दैट दैट इज नॉट हैपनिंग, वी आर गेटिंग थिंग्स वेरी वेरी क्लियर। ये मैं क्यों बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, या स्टार्टिंग से जो सेशन शुरू किया आज का, मैं यही बात क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ओवर द years I have seen this, okay, training hundreds of students, I have seen this, that the main thing that lacks in a student is the ability to ask the questions and the queries to get it clear। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यू नो, आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड अ बुक और नॉट, लेट मी एनीवे शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बात करता हूँ। सो hopefully the screen will be visible to you all now। ठीक है, so there is a very famous book by Simon, which is called as Start with Why। साइमन साइनिक जो है, उनका एक बड़ा फेमस बुक है, स्टार्ट विथ व्हाई। एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द लीडरशिप एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर्स पीपल, वगैरह वगैरह वगैरह। बट मैं उसके लिए मैंने ये नहीं दिखाया आपको, मैंने आपको ये चीज इस चीज के लिए दिखाई है, ये स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाया क्योंकि ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि व्हाई। सबसे पहले द थिंग शुड स्टार्ट विद द व्हाई। व्हाई am I attending this session? Why am I, going to learn? Why I want to learn Myanmar? Okay, so ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ से शुरू होता है। तो ये देखो, it starts with a why, then it moves on to how, and then it moves on to what। पर ठीक है, अभी इसमें नहीं पढ़ना है, so you can see over here। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बताया गया है कि a very few organizations know why they do what they do, okay, then how do they do it, and what do they do। ये सारी चीजें हैं, बट कोर पार्ट जो होता है वो है। तो अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज नहीं बता रहा हूँ। एज ए लर्नर अपना क्वेश्चन हमेशा वाई से शुरू होना चाहिए। रिमेंबर दिस। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको, लेट्स से ओपन इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड लेट्स से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि गाइस वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड देन आई विल स्टार्ट राइटिंग हियर थिंग्स लाइक we'll be learning HTML, we'll be learning CSS, we'll be learning JavaScript। ओके, मेन चीजें लिख रहा हूँ मैं, तो ऐसा मत सोचो कि ये पूरा सिलेबस ही बता रहा हूँ। दीज आर द मेन थिंग दैट आई एम पॉइंटिंग इट आउट हियर। देन वी आर गोइंग टू लर्न एंगुलर, देन वी आर गोइंग टू लर्न Node.js, वी आर गोइंग टू रन MongoDB, वी आर गोइंग टू रन React.js। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, करेक्ट, या फाइन। तो अगर मैं आपको लेट्स से विल बी स्टार्टिंग, और इसके भी पहले हमें चीजें सेटअप करनी पड़ेगी ना हमारे कंप्यूटर पे, दैट इज फाइन, बट ये टेक्नोलॉजी है। लेट्स से हम लोग इससे शुरू करते हैं, HTML से शुरू करते हैं। ओके, तो most of the time what people will start explaining you is, you know most of the time in a training, what will you start or how will you start learning is what is HTML। ठीक है, कभी भी आपने भी अभी तक मतलब ट्यूशंस वगैरह लगाए होंगे या कोचिंग क्लासेस लगाए होंगे या आपने यूट्यूब पे कहीं देखा होगा या यूडेमी पे कहीं देखा होगा, तो व्हाट इज द अप्रोच इज व्हाट इज HTML। HTML is hypertext markup language। Okay, it is used to create web pages। It is understood by the browser। Okay, तो ठीक है, हम लोग ये करते थे। उसके भी पहले हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई इज इट ड्यूअल रिक्वायर्ड। ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, ये चाहिए ही क्यों, ये क्या है, वो बाद में देखते हैं। व्हाट इज HTML ये बाद में वो देख लेंगे, चलो। उसके भी पहले क्यों चाहिए, क्यों मुझे नहीं चाहिए HTML, क्यों चाहिए। ओके, एंड हियर व्हेन आई से व्हाई, आई एम नॉट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी वांट टू लर्न इट। ओके, उसका आंसर तो काफी सिंपल है। अगर आप खुद को ये पूछते हो कि व्हाई डू आई वांट टू लर्न HTML या व्हाई डू आई वांट टू लर्न मीन, उसका आंसर काफी सिंपल है। सिंपल इन द सेंस क्या,
सिंपल इन द सेंस उसका आंसर ये है कि मैं नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहती हूँ. आई I want to become good in mean month development. Okay, I want to be able to be ready to face the interviews. I want to crack the interviews. I want to secure a job. I want to get a job. I want to get a job. ठीक, तो ये है वो, चलो वो ठीक हो गया. लेकिन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव. एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से जब हम लोग इसको टेक्नोलॉजी वाइज इसको शुरू करते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज, ओके, यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो ठीक है, ये इसके बारे में मैं बात करूंगा हर एक से, क्योंकि अपना भी काउंट कम है तो आई कैन कनेक्ट विद ईच वन ऑफ यू. तो जब टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो कोई भी चीज हो वाई से शुरू होनी चाहिए. द क्वेश्चन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद वाई, अनलेस एंड अनटिल यू आर क्लियर ऑन द वाई. ये जब क्लियर हो जाता है तब आपका फोकस बढ़ जाता है वो चीज को सीखने के लिए. ऊपर से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ जाती है उसमें. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, उसमें बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि वाई वाई डू यू नीड एचटीएमएल. क्या प्रॉब्लम क्या है. लाइफ तो चल रहा है ना, तो एचटीएमएल क्यों चाहिए था, एचटीएमएल की क्या जरूरत है. उसके बाद फिर हम सीखते हैं कि एचटीएमएल क्या है. ओके, जैसे कोई कोई भी चीज हो, लेट्स से आप आपके पास टू व्हीलर है, तो अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि व्हीकल क्या होती है, तो उसके भी पहले उस पर्सन को ये समझाना जरूरी है कि व्हीकल चाहिए ही क्यों. व्हाई द व्हीकल एग्जिस्ट. So then we can start thinking, acha, the vehicle exists so that it can, transport person from one place to another place. It can transport goods from one place to another place. That is the why of that vehicle. And then you tell what exactly it is. So it is a vehicle which is having an engine. It has got some wheels. It has got some gears. ये चीजें आप एक्सप्लेन करो, लेकिन पहले तो ये तो बताओ भाई उसका जरूरत ही क्या है. ओके, जरूरत क्या है उसकी, ये इंपॉर्टेंट है उसमें. तो मेनी टाइम्स पीपल forget to focus on this. और ये जो मैं अभी इनपुट दे रहा हूँ ना गाइज, इट इज नॉट जस्ट फॉर लर्निंग टेक्नोलॉजीज, इट इज फॉर एनीथिंग. ओके, तो जैसे बचपन में होता था ना कि हम लोग कुछ चीज करेंगे तो घर वाले या मॉम डैड हमें बोलते हैं ये मत करो, और हम पूछते हैं क्यों, क्यों नहीं करो. करेक्ट है ना. और धीरे धीरे हमारी वो एबिलिटी खत्म हो जाती है. क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना तो नहीं करने का, या तो अभी छोटा है तो अभी नहीं समझेगा. ओके, तो धीरे धीरे हमारी वो एबिलिटी ही गायब हो जाती है कि क्यों, क्यों करना है ऐसे. ओके, सो मतलब एक सिंपल सी बात है, जस्ट इमेजिन दिस, कि एक छोटा बच्चा है, वो कोच पे काउच पे ऐसा ले डाउन है, और गेस्ट आ जाते हैं. ठीक है, और मतलब गेस्ट आ रहे हैं ऊपर, गेस्ट ने ऐसा नीचे से फोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, हमें फ्लैट नंबर बताओ, हम आ रहे हैं. हैं, घर वाले एकदम इसमें जाके बच्चे बोलते हैं आए उठो नीट बस. ओके, उठो नीट बस, तो म्हणाल का वाई. अब घर वाले सांगतो ना तुला कळत नाही का, बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक तरीके से बैठो. लेकिन उसकी जगह पे अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि रुक अभी तू ठीक से बैठ जा, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. एंड देन व्हेन यू एक्सप्लेन द व्हाई, कि देख गेस्ट जब घर में आते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम लोग ले डाउन होके सो रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं. नहीं, वी नीड टू बी सिटिंग, वी नीड टू बी स्टैंडिंग, वी नीड टू बी वेलकमिंग. ये आप बच्चों को पढ़ाओगे, उस बच्चे को पढ़ाओगे तो उसको क्लैरिटी आ जाएगी उसकी कि ये करना क्यों है. करेक्ट. सो डू यू ऑल एग्री विद दिस, व्हाई इज इंपॉर्टेंट, यस और नो. कौन कौन है अभी इसमें. हाँ, गौरव, मकरंद, सुजाता, अर्पिता, प्रसाद, उर्मिला. यस गौरव, गो अहेड. Yes, sir, I agree. एग्री, वेरी गुड. ओके, तो क्या होता है कि जब तक हम लोग वाई पे फोकस नहीं करते तब तक हमें उसका मकसद ही समझ में नहीं आता कि ये चाहिए ही क्यों. और जब आपको, क्योंकि देखो अब जब आई 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 बिलीव मी, बहुत से मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा जो बोलते हैं कि हमें मीन मन आता है. ठीक है, लेकिन उसमें से किसी भी एक चीज के लिए पूछो कि भाई जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए, जावास्क्रिप्ट, वो जावास्क्रिप्ट क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से. JavaScript is a scripting language. We can do client side validation and blah blah blah. हाँ ठीक है भाई, लेकिन क्यों चाहिए, वाई, तो उसका आंसर नहीं दे पाए. ओके, नाउ सिंपल चीज है, क्या ये मैटर करता है, क्या इंटरव्यू में हमें ऐसा पूछा जाता है वाई जावास्क्रिप्ट. सो बहुत रेयरली ऐसा पूछा जाता है. समझने की कोशिश करो, इंटरव्यू में पीपल विल एक्चुअली आस्क व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. वाई जावास्क्रिप्ट बहुत कम इंटरव्यू में, 100 में से 2 इंटरव्यू में कोई आपको शायद ये पूछ लेगा. ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, तो मतलब ऐसा रहता तो मैं आपको बता देता
कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा भी नहीं है। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों। ओके सो जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं आता, वरना तो ये सारा मतलब काला अक्षर घस बराबर, या अच्छा कुछ है, एचटीएमएल रहता है, जावास्क्रिप्ट रहता है, सीएसएस रहता है, इतने सारे हैं। वेब टेक्नोलॉजीज की भी बात करेंगे ना हम लोग, तो बहुत सारे हैं यार, मतलब वेब सिर्फ ऐसा ऐसा बोल देंगे वेब डेवलपमेंट टूल्स या ऐसा कुछ भी कर देंगे ना, तो आई डोंट नो, अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो, अब इतने सारे, आप क्या पता चलेगा ये इसका है क्या हर एक का, इतने सारे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, दो तीन से ही काम होना चाहिए ना। ये HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जावा भी है, PHP भी है, पर्ल भी है, एंगुलर भी है, नोड भी है, पाइथन भी है, बूटस्ट्रैप भी है, jQuery है, इतनी सारी चीजें है क्या, और क्यों चाहिए। ओके, ये टूल्स मतलब ये अलग तरीके के हैं, बट मुझे मुझे टेक्नोलॉजीज के बारे में चाहिए था, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। तो ऐसा आएगा ना इस पे, तो ये देख, HTML फ्रंट एंड, देन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स वगैरह वगैरह, ये इतने सारी चीज। हाँ, तो पहले तो ये समझ जाइए क्यों चाहिए ही क्यों। राइट, तो ये बेस फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिमेंबर दिस। आप वाई के ऊपर फोकस, देखो एंड तक, पूरे कोर्स के कंप्लीशन तक वाई पे फोकस नहीं होता है। जब हम HTML सीखते हैं तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि वाई HTML, वाई नॉट समथिंग एल्स, वाई नॉट C++, मैं यहाँ पे C++ क्यों नहीं यूज कर सकता, ये होता है कि HTML क्यों चाहिए, C++ क्यों नहीं। C++ तो काफी पुराने हैं, है ना, 1970s में डेवलप किए हुए हैं, या बेसिक लैंग्वेज, ओके, या फोर्ट्रान लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज बहुत पुराने इसमें डेवलप किए गए ये लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो फिर इसकी अभी ये क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, उसका अहमियत क्या है, व्हाई डोंट वी यूज दोज लैंग्वेजेस, व्हाई यू नीड समथिंग लाइक HTML। तो ये अगर क्लैरिटी आ जाता है, ये अगर क्लैरिटी आ जाता है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम लोग जब भी इन टेक्नोलॉजीज पे जाएंगे तो मैं आपको इस वाई के बारे में बताऊंगा, और अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो भी आप मुझे याद दिलाना कि सर वाई, योर क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी दिस वाई। एंड ये एक हैबिट है, पता है, मतलब मैं बोलूंगा कि आज के सेशन से आपको अगर कुछ लर्निंग लेना है, तो लर्निंग आपका ये होना चाहिए कि हमेशा वी शुड क्वेश्चन व्हाई, ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों, क्यों करना है। वो जब तक क्लैरिटी नहीं आता है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा। हम चीजें सीखेंगे तो सही, लेकिन उसका जो कोर पर्पस है वो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा, व्हाट इज द होल पर्पस ऑफ दिस। ओके, ये हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। राइट, सो जैसे नाउ देयर देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस, कि हम मंदिर में जाते तो टीका लगाते हैं, सो वी शुड आस्क समवन ना, ये क्यों लगाते हैं टीका, तो उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा ना, तो समझने की कोशिश करो, तभी जाके तो आपको क्लैरिटी आएगी ना, तभी जाके तो आप आगे के जनरेशन को ये बता पाओगे। और गेट दिस, हम लोग जब कोई भी अपना रिलेटिव मिलता है, शादी में जाते हैं, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, हम लोग पैर छूते हैं, क्यों। ओके, तो ऐसे नहीं कि ये तो हैबिट है, बट उसका रीजन हमें पता है क्या, यस इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कि आप मुझे आशीर्वाद दो, आप इतने दिनों के बाद आपसे मिला हूं या मिली हूं, तो आशीर्वाद दे दो, इसलिए हम पैर छूते हैं। तो वी आर क्लियर ऑन दैट व्हाई ना। अगर छोटा बच्चा देखेगा वो क्या बोलेगा, ये क्यों करते हैं, पैर क्यों छूते हैं, आर यू गेटिंग दिस। तो हाथ में हाथ हाथ क्यों नहीं छूते, हाथ में हाथ क्यों नहीं लेते, वाई वाई पैरों को ही क्यों छूना है। वी नेवर क्वेश्चन दिस। सो ऑल आई एम सेइंग है कि अपना फोकस उस चीज पे अगर आता है, इस पे, तो बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट लाइफ, इट इज अबाउट एवरीथिंग, टेक्नोलॉजीज लो, लाइफ लो, फ्रेंडशिप लो, मेंटल हेल्थ लो, एक्सरसाइज के बारे में देखो, फिजिकल इसके बारे में, एवरी जगह पे यू शुड नो दिस। ये क्लियर हो गया, थिंग्स बिकम वेरी क्लियर। ऑलराइट, so that is the point I wanted to make. All right,
नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स ट्राई टू सी कि ठीक है चलो, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस कोर्स में हम लोग जो है टेक्नोलॉजी सीखेंगे। उसमें से हाई लेवल पे मैंने यहाँ पे बता दिया, डिटेलिंग में बताने की जरूरत नहीं है। वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल जब शुरू होगा, दीज आर ऑल मॉड्यूल्स इन आवर कोर्स, ओके। ऑब्वियसली इसमें जेक्वेरी करके भी एक मॉडल आता है, लेकिन उसका भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है मार्केट में, बट फिर भी वी विल बी टचिंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑन दैट टू अंडरस्टैंड जेक्वेरी है क्या, या फिर बूटस्ट्रैप है, या एनपीएम है। तो ऐसा मैंने अलग से कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, हाई लेवल पे जो मेन मेन चीजें वही लिखी है। नाउ पहले तो हमें ये करना है कि दो तीन चीजें हैं। पहले कि ये सब सीखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मुझे क्या आना चाहिए कि उसके बाद मैं ये चीजें सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु प्रोबेबली डोंट नो एनी ऑफ दिस, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, पता भी नहीं है, कभी यूज भी नहीं किया है। तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है? ऑलराइट, सो रिमेंबर दैट इसके लिए आपको कुछ कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो उसके बारे में तो पता होना चाहिए आपको। ब्राउजर क्या होता है वो तो पता होना चाहिए, कम से कम, कम से कम, ओके। मीन के लिए वी डू नॉट हैव अ प्री रिक्विजिट लाइक आपको सी सी प्लस प्लस आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, आपको जावा लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, कुछ भी नहीं होता है, ओके। एनीवन हु हैज गॉट जीरो नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स कैन स्टिल लर्न मीन एंड मन। रिमेंबर, क्यों? क्योंकि हम लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जहां पे हमें कुछ भी नहीं आता। हाँ, बट डज इट मीन कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पता? ऐसा नहीं। ब्राउजर तो पता होता है हमें, कम से कम ब्राउजर ये चीज तो पता होती है ना। यस, ओके। ब्राउजर जो होता है उसके बारे में तो पता हम लोग। ब्राउजर के बारे में मतलब क्या कि गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर जिसका यूज करके हम जीमेल चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं। फिर ब्राउजर में हम लोग दूसरा टैब ओपन कर सकते हैं। बेसिक चीज है ना भाई, ब्राउजर के बारे में वो तो पता होनी चाहिए, बिकॉज वेब डेवलपमेंट करेंगे तो चीजें हम लोग ब्राउजर के अंदर ही ओपन करेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज जो है उसमें, दिस इज अबाउट नोइंग अबाउट अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, ओके। इसके बारे में भी एक्चुअली ये प्री रिक्विजिट ऐसा है ही नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए बेसिक चीज जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं कि लेट्स से ये आपका कंप्यूटर है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कंप्यूटर, ओके। सो जब हम कंप्यूटर पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स से हम लोग उसमें ब्राउजर लॉन्च कर दिया हमने, और हमने उस ब्राउजर के अंदर कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की। हम्म, तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करते हैं, यू शुड बी नोइंग दिस, क्योंकि आपने ये यूज तो क्या होगा। लेट्स से मैं बोलता हूँ www.icici.bank.com, क्योंकि देखो वेबसाइट्स तो आपने यूज ही की है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया ही नहीं है वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट तो आपने यूज की है। तो लेट्स से यू क्लिक ऑन द साइट लिंक icici.bank.com। तो क्या ये icici.bank.com के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इसका पेज है, क्या वो हमारे कंप्यूटर पे होता है? बिल्कुल नहीं, वो हमारे कंप्यूटर पे नहीं होता, ठीक है। तो फिर वो कहाँ पे होता है? सो इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन आवर कंप्यूटर। वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। आईसीआईसी बैंक के सर्वर पे होता है वो। तो यार आई कैन से आईसीआईसीआई बैंक सर्वर, वो भी तो एक कंप्यूटर ही होगा। हाँ, कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो अपना नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो अपना कंप्यूटर नहीं है, ओके। और हमें जो चीज पता होनी चाहिए वो ये कि, इसलिए मैंने कहा कि ये प्री रिक्विजिट भी बहुत ऐसे प्राइमरी है, बच्चों को भी पता ही होते हैं। आजकल जो बच्चे स्कूल में होते हैं वो भी तो ये चीजें यूज ही करते हैं, ब्राउजर यूज करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर में ये बन जाता है अपना क्लाइंट, और ये बन जाता है अपना सर्वर। ये हमारे पास है क्या? नहीं। ये कहाँ पे है? ये आईसीआईसीआई बैंक के पास है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहीं पे ये सर्वर सेट करके रखा है।
तो जब भी हम लोग ICICIbank.com करके ऐसा साइट में टाइप करते हैं तो होता क्या है, यहां से ये रिक्वेस्ट जाती है इस सर्वर को कि भाई मुझे ये साइट एक्सेस करनी है, और फिर सर्वर से आपको आता है उसका रिजल्ट। ओके, तो ये चीज जो यहां से जाती है ना, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट। वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस टर्म्स, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस टर्म्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिक्वेस्ट। कि हमारा जो क्लाइंट है उसने सर्वर को रिक्वेस्ट डाली, और सर्वर जब कोई चीज रिटर्न में भेजता है तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। ओके, ये वर्ड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये हम लोग इतनी बार यूज करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाएंगी। ये होता क्या है? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ आई रियली गो टू द साइट, ओके, अब देखो, इस पे जब मैं एंटर करता हूं तो ये क्या है? अब दिस मशीन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है, तो ये ICICI बैंक के सर्वर को कनेक्ट करेगा, और जो ICICI बैंक का जो सर्वर है वो जो भी रिस्पॉन्स मुझे वापस दे देगा वो यहाँ पे पेज में दिखाएगा। तो मैं एंटर हिट करता हूँ, वो कनेक्ट हो गया, और एज अ रिस्पॉन्स ICICI बैंक ने ये पूरा का पूरा पेज मुझे दे दिया। ये पूरा पेज जो है, क्या ये मेरे कंप्यूटर पे अवेलेबल है? अभी है, लेकिन पहले नहीं था। अभी है क्योंकि मैंने टाइप किया, तो ये वहां से आ गया। अब इसमें जाके अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू शॉप, या लेट्स गो टू अकाउंट एंड से सेविंग्स अकाउंट में, इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर से रिक्वेस्ट चला जाएगा ICICI बैंक साइट को। आप नीचे देखो, यहाँ पे URL दिख रहा है आपको, ये देखो, जस्ट ऑब्जर्व एट द बॉटम। ओके, जस्ट ऑब्जर्व दिस एरिया ICICIbank.com/personal banking/account/savings account, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके आगे को जाए तो मैं ये क्लिक करता हूँ तो वो उस URL को जाएगा। ओके, इसे कहते हैं URL। विल सी व्हाट URL इज। तो ये दूसरा पेज जो है बैंक ने भेज दिया मुझे, है कि नहीं? मैं उसके ऊपर बोलता हूँ ओपन है सेविंग्स अकाउंट, तो फिर से मैं कनेक्ट हो गया ICICI बैंक को, फिर से उन्होंने कुछ भेज दिया। तो समझने की कोशिश करो, तो ये क्या हो रहा है? दिस इज द इंटरेक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन अवर कंप्यूटर एंड द ICICI बैंक सर्वर। अब ये कंप्यूटर ही होना चाहिए का? ऐसा कुछ नहीं। दिस इज अ क्लाइंट, क्लाइंट कंप्यूटर ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है ना। इट कैन बी योर मोबाइल फोन, इट कैन बी योर टैबलेट, इट कैन बी योर स्मार्ट टीवी। लेकिन जो रिक्वेस्ट भेजता है उसे कहते हैं क्लाइंट, और जो रिक्वेस्ट फुलफिल करता है उसे कहते हैं सर्वर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी नीड टू नो कि क्लाइंट सर्वर, ये जो दो चीजें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। अब शायद आपने क्लाइंट सर्वर ये वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन आपको इतना तो पता ही है ना कि हम लोग जब, लेट्स से, आप मोबाइल पे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, हम्म, तो वो जो डेटा वहां पे आ रहा है, वो जो चीजें आपको वहां पे दिख रही है, वो कहाँ से आती है? अरे वो इंस्टाग्राम के सर्वर से ही तो आ रही है ना। अगर इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया तो आपका एप्लीकेशन नहीं चलने वाला है, वो कुछ दिखा नहीं पाएगा, वो कुछ लोड नहीं कर पाएगा। या आप यूट्यूब पे हो और यूट्यूब का सर्वर ही बंद पड़ गया तो आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देख पाओगे, क्योंकि सर्वर से चीजें आती हैं सारी की सारी। हाँ, ऑब्वियसली एक बार लोड हो गया, आपने कोई, लेट्स से, जैसे यूट्यूब पे बफरिंग होता है किसी भी वीडियो का, तो आपने उसको ओपन कर दिया और वो थोड़े मिनट्स का बफरिंग कर दिया, उसके बाद वहां पे सर्वर डाउन हो गया तो भी थोड़ी देर के लिए हम लोग देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे वो चीज डाउनलोड हो गई थी, वो वीडियो उतना पार्ट, उसके बाद वो फिर से गायब हो जाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपने ये भी तो देखा होगा ना, बैंक में जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो? सॉरी सर, सर्वर डाउन है कि नहीं? अ कॉमन रीजन वी कम अक्रॉस जब भी देर आर इश्यूज कि सर सर्वर डाउन है। आपने कॉलेजेस में देखा होगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे या कॉलेज की साइट पे एडमिशन लेना है या रजिस्ट्रेशन करना है या एग्जाम के लिए कुछ ये करना है, तो कभी कभी साइट स्लो हो जाती है क्योंकि लास्ट डेट है, उस दिन पे बहुत सारे लोग टूट पड़ते हैं साइट पे, उस सर्वर स्लो हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन विद दिस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब टेक्नोलॉजीज वी शुड बी अवेयर कि यहाँ पे दो चीजें प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वन विल बी योर क्लाइंट, अनदर विल बी योर सर्वर। ठीक है, और इसमें क्लाइंट साइड जो होती है, दैट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर कंप्यूटर, इट कैन बी योर लैपटॉप, इट कैन बी योर
tablet, it can be your mobile phone, it can be your car का console, it can be your smart TV, it can be your smart refrigerator जो वाईफाई को कनेक्टेड है, it can be anything, doesn't matter. लेकिन जो सर्वर साइड रहते हैं ना, these typically are computers. ओके, सर्वर साइड जो होते हैं ना, ये कंप्यूटर्स होते हैं, लार्ज स्केल वाले कंप्यूटर्स होते हैं. ओके, मेन फ्रेम जिसे कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एकदम ह्यूज वाले कंप्यूटर्स का सेट होता है जो काफी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऐसा. ओके, मतलब नॉर्मल भी कर सकते हो, बट मेन फ्रेम ये सबसे पावरफुल वाला उसका ये दिखा दिया मैंने आपको. ओके, सो ये टिपिकली सुपर कंप्यूटर वगैरह कैटेगरी में जाते हैं, बट दैट्स ओके, विल डोंट नीड टू गेट इनटू दिस राइट नाउ. बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार, मतलब सर्वर जो होते हैं वो काफी पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं. ओके, एज अ सर्वर आप मोबाइल फोन नहीं रखते हो एज अ सर्वर, क्योंकि देयर विल बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु विल बी कनेक्टिंग टू योर सर्वर. जैसे आपने अगर आईपीएल के मैचेस देखे हैं जियो सिनेमा पे वगैरह, तो वो क्या, जियो सिनेमा का ऐप जब हम ओपन करते हैं तो ऐप में डेटा कहाँ से आता है, वो सर्वर से ही तो आता है ना, स्ट्रीमिंग उसका पूरा का पूरा, ठीक है नहीं. तो जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर सीइंग, तो इसका मतलब आपका सर्वर भी उतने पावरफुल होना चाहिए. तो फिर क्या एक ही सर्वर होता है? बिल्कुल नहीं, देयर आर मल्टीपल सर्वर्स. एक सर्वर नहीं होता है, मल्टीपल होता है, ताकि बहुत सारे जो क्लाइंट आते हैं उनके रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर पाए. जैसे अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, जैसे मूवी के लिए भी जाते हैं, तो वहां पे देखो ना, 3-4 काउंटर होते हैं, ताकि एक ही काउंटर पे गर्दी नहीं होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए. तो 3-4 काउंटर होते हैं. तो वैसे ही सर्वर के केस में देयर आर मल्टीपल सर्वर्स, सो दैट जब रिक्वेस्ट का काउंट बढ़ने लगता है तो वो जो रिक्वेस्ट का हैंडलिंग है वो शेयर किया जाता है सर्वर्स में. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट we are going to need as far as the technology part is concerned, these two things. और ये भी आपको इतनी चीजें तो पता ही होती है कि ब्राउजर क्या होता है, वो तो हमने यूज किया होता है. क्लाइंट सर्वर ये वर्ड शायद आपने नहीं सुना होगा, बट आपने यूज तो किया ही है ना. आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें क्लाइंट सर्वर आ जाता है, हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो क्लाइंट सर्वर आ ही जाता है ना. क्लाइंट मतलब क्या, वो एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल पे. सर्वर मतलब क्या, वो एप्लीकेशन जहां से ये डेटा हमारे जो मोबाइल फोन है उसमें आ रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाट दिस इज. नाउ द क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड इज कि, या द क्वेश्चन में कम, तो क्या हम लोग सर्वर पे जो एप्लीकेशन रन होता है उसको डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या हम लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन रन होता है या यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखता है वो चीजें हम लोग डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो वी कैन डेवलप एवरीथिंग. ओके, बट रिमेंबर, क्लाइंट इज द एंटिटी विच कंज्यूम्स द कंटेंट. क्लाइंट जो होता है वो कंज्यूमर होता है, सर्वर जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है. सर्वर कंटेंट को प्रोड्यूस करता है, क्लाइंट उसको कंज्यूम करता है. ओके, अगेन डू नॉट वरी, जितनी भी चीजें अभी मैंने बोली उसमें से आधी भी समझ में आई तो भी ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि एक ही दिन में सारी चीजें तो नहीं सीखनी है ना, है कि नहीं. ऑब्वियसली देयर इज अ फेमस सेइंग, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक दिन में बिल्ट नहीं हुआ था रोम, स्टेप बाय स्टेप ही बिल्ट हुआ था. तो हमें भी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही बिल्ट करनी है. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक 4 दिन हो गए और आप वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो गए. नहीं, ऐसा नहीं होता. उसके लिए टाइम लगता है किसी भी चीज में एक्सपर्ट होने के लिए. ओके, एंड देन दैट कम्स दैट टेक्स अस टू अनदर पार्ट ऑफ दिस, कि ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज हो गया कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता है क्या कि ब्राउजर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, ठीक है. लेकिन अगर कंप्यूटर पे मुझे ये चीजें सीखनी है तो मुझे क्या लगेगा? ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या लगेगा मुझे, अगर मुझे. ओके, एंड रिमेंबर, इट इज नेवर सॉफ्टवेयर्स. सॉफ्टवेयर सिंगल वर्ड ही यूज होता है, प्लूरल के लिए भी सॉफ्टवेयर होता है, मल्टीपल के लिए भी सॉफ्टवेयर ही होता है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कौन से लगेंगे हमें अगर हमें ये चीजें सीखनी है? तो हमारे मशीन में कम से कम एक ब्राउजर इंस्टॉल चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है. अब कौन सा ब्राउजर चाहिए, कि सर मैं क्रोम यूज करूं या फायरफॉक्स यूज करूं या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करूं, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्राउजर. क्रोम इज माई पर्सनल चॉइस क्योंकि वो फास्ट है, तो वी यूज क्रोम. ठीक है, सॉफ्टवेयर तो हो गया. और क्या चाहिए? और हम लोग स्टार्टिंग में वेब टेक्नोलॉजी में अपना फोकस इन चीज़ों पे रहने वाला है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे. ठीक है, तो उसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा ना, कोडिंग, कोड लिखना पड़ेगा ना. व्हाट इज अ कोड? कोड इज अ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर जो हम लोग लिखेंगे उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, क्योंकि तो हमें वो जैसे सोर्स कोड कहते हैं बेसिकली, सोर्स कोड. तो वो लिखने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना. तो क्या मैं नोटपैड में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट नोटपैड में लिखना
इतना कन्वीनियंट नहीं है, इतना हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ गलती हो जाती है तो हमें वो इमीडिएटली समझ में नहीं आती, या फिर जब हम टाइप कर रहे हैं तो वो हमें हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकता कि क्या आपको ये चीज यूज करनी थी वगैरह वगैरह, तो इससे दिक्कतें बढ़ती हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग, क्या मेरे लिए ब्राउजर सफिशिएंट है? हाँ है। आप नोटपैड का यूज कर सकते हो, बट नोटपैड यूज नहीं करेंगे। ओके, तो उसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे IDE विच इज कॉल्ड एज VS कोड। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड, ES कोड जिसे कहते हैं। Okay, so what we'll need VS Code, Visual Studio Code. What is VS Code? So it's an IDE, इसे कहते हैं IDE, Integrated Development Environment। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग अपना खुद का जो है कोडिंग कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, और ये जो है VS कोड, ये काफी काफी पॉपुलर IDE है आज के डेट में, क्योंकि इसमें आप दिस सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल टेक्नोलॉजीज। आपको C++ का कोडिंग है तो भी आप कर सकते हो, आपको जावा का करना है तो भी आप कर सकते हो, आपको वेब टेक्नोलॉजीज का कोडिंग करना है तो भी कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें एक ही आईडी में कैसे आ सकती है? तो इसके कारण, उसका रीजन ये है कि उसके लिए उसके प्लगइन्स होते हैं जिसे कहा जाता है एक्सटेंशंस। तो हमें जो चाहिए वो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं। एक्सटेंशंस जैसे प्लगइन्स होते हैं ना ब्राउजर में वगैरह, वैसे यहाँ पे इस VS कोड के एक्सटेंशंस होते हैं। तो हम लोग उस एक्सटेंशंस को अगर इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, तो हमें जो चाहिए वो लैंग्वेज में हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल गो एंड से VS कोड। नाउ सबसे अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग बात क्या है कि ये जो VS कोड है, ओके, ये जो VS कोड है, दिस इज गिवन बाय, कहाँ गया, सपोर्ट टर्म्स ऑफ यूज लाइसेंस, दिस इज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज लाइक इट्स द किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये अब आपको जो है, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब मेरे कंप्यूटर पे ऑलरेडी है, इसको ओपन कर देता हूँ ना, तो मेरे कंप्यूटर पे ऑलरेडी VS कोड है जो ये यूज करता हूँ मैं ट्रेनिंग के लिए। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो एंड डाउनलोड दिस फ्रॉम दिस साइट, और फिर एक नॉर्मल जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वैसे आप इसको इंस्टॉल कर दो, आपके कंप्यूटर पे जो है आप इसको इंस्टॉल कर दो। ओके, जैसे कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, और जो भी डिफॉल्ट सेटिंग आते हैं, नेक्स्ट 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 फिनिश करके उसको पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दो आपके कंप्यूटर पे। ओके, एंड देन यू आर गुड। ये इंस्टॉलेशन हो गया तो अपना काम हो गया। ओके, देन यू आर रियली गुड। अब क्या होता है कि ये एक बार इंस्टॉल हो गया तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एक्चुअली एम्प्टी होगा, नथिंग विल बी देयर, विल बी एम्प्टी। सो इसको मैं एग्जिट मार देता हूँ और फिर से इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखो, जो लास्ट वाला था वही वो ओपन करके दिखाएगा मुझे। हाँ, तो ऐसे वेलकम करके आपको यहाँ पे कुछ दिख जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये एम्प्टी वाला पार्ट है अभी, ये एम्प्टी है अभी। सो हियर यू कैन ओपन योर फोल्डर दैट यू वांट। ओके, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, वो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे, आज की नहीं, कैसे करना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, एक्सटेंशंस। ओके, एक्सटेंशंस, तो इसमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, पाथ इंटेलिजेंस है, मटेरियल आइकॉन थीम है, थंडर क्लाइंट की हमें जरूरत नहीं है अभी, कोड रनर की भी जरूरत नहीं है अभी, नहीं लगेगा, बट आई विल टेल यू व्हाट दिस एक्सटेंशंस आर। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जाके सिर्फ एक्सटेंशन को सर्च करना होता है। ठीक है, सो हियर यू कैन गो एंड जस्ट सर्च फॉर सम एक्सटेंशंस। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से नोड या एंगुलर रिलेटेड मुझे कुछ एक्सटेंशन चाहिए, तो मैं एंगुलर अगर यहाँ पे सर्च कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो एंगुलर रिलेटेड मुझे बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं जिनको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट हियर, एक्सटेंशंस। तो VS कोड पावरफुल क्यों है? एक्सटेंशंस की वजह से वो बहुत पावरफुल है। मुझे C++ का कोडिंग चाहिए, मैं C++ यहाँ पे सर्च कर दूंगा ना, तो ये C++, तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद एक एक्सटेंशन दिया है C++ के लिए। तो अगर आप इसको इंस्टॉल कर दोगे तो इसमें आप C++ भी रन कर पाओगे। आपको जावा चाहिए तो आप जावा
के लिए जो एक्सटेंशन बने उनको यूज करो वहां पे। ये देखो जावा, ओरेकल जावा प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन फॉर VS कोड, तो ये ओरेकल ने भी दिया हुआ है। ओके, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, आपको रिएक्ट के लिए कुछ चाहिए तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रिएक्ट। ओके, उसके लिए भी एक्सटेंशंस मिल जाएंगे आपको। फाइन, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू VS कोड। दूसरी बात क्या है VS कोड की, एक अमेजिंग बात। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद कुछ कोड ओपन करके रख देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि VS कोड में और एक ऑसम चीज क्या है, यहाँ पे थीम्स बहुत है, तो पीपल लाइक टू यूज देयर थीम्स। अब देखो, मैं सिर्फ जो यहाँ पे है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, टार्क है, ओके, एंड नॉट ओनली दिस, ये तो चलो ठीक है, ये छोड़ के आप इसमें जाके हजारों थीम्स चेक कर सकते हैं। ओके, सो देर आर मेनी मेनी थीम, जैसे ये एटम वन डार्क थीम है। ओके, तो कोबाल्ट करके थीम है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं, आपको जिस तरीके का ये चाहिए वो आपको मिलेगा। हम लोग मोबाइल पे नहीं करते क्या, जो चाहिए वो आइकॉन सेट करते हैं वगैरह वगैरह, तो आपका चॉइस है कि आपको क्या चाहिए, आप उसके हिसाब से। देर आर सो मेनी थीम्स ओवर हियर। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे जो चीज आपको जैसे चाहिए आप उसको सेट करके यूज कर सकते हो। देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थीम्स। ओके, लेकिन ज्यादा इसमें टाइम नहीं स्पेंड करना, वरना फिर आप उसमें यू विल गेट लॉस्ट इन दैट। फाइन, सो हमारे लिए ये जो टूल है, ये जो ब्राउजर होता है वो तो आपके मशीन पे होगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इंस्टॉल करके रखनी है, विच इज विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो आपका काम है कि आज आपने वो इंस्टॉल करके रखना है, दैट्स इट। अब एक्सटेंशंस कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वो मैं आपको आई टेल यू द लिस्ट, एक्सटेंशंस आपको उसमें कौन से चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशंस का लिस्ट बता देता हूँ, आप सिर्फ उसको नोट डाउन कर सकते हो या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो भी चलेगा। तो एक्सटेंशंस में जो है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, VS कोड एक्सटेंशंस, डोंट वरी, मैं उसका साइज बढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए समथिंग कॉल्ड एज अ लाइव सर्वर, एक चाहिए। उसके बाद पाथ इंटेलिजेंस करके एक चाहिए। और क्या लगेगा मुझे, मटेरियल आइकॉन थीम, ये ऑप्शनल है, मटेरियल आइकॉन थीम। लाइव सर्वर और ये इंटेलिजेंस ये चाहिए ही चाहिए, बट ये बाकी के जो है ये ऑप्शनल है। तो मैं इसको थोड़ा सा अब ऑरेंज कलर दे देता हूँ और इसका साइज जो बढ़ा देता हूँ। और आपको ध्यान में रखना है कि हमें ये वाले जो हैं ये चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ ये कौन सा है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करके पाथ पाथ इंटेलिजेंस, तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन कोहलर करके है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत दिख जाएंगे, बट पाथ इंटेलिजेंस नाम से एक ही। ये क्या करता है, जब भी हम लोग कोड में पाथ वगैरह यूज करना चाहते हैं ना, यहाँ पे डॉट स्लैश वगैरह, तो ये प्रॉपरली करंट फोल्डर फाइल्स इसका रेफरेंस हमें देता है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। दिस इज सी, इसमें से कोई भी एक्सटेंशन जो है ये हेल्प करने के लिए, इसमें से अगर आपको मैं बताऊं तो सच में जो कंपलसरी लगने वाला है वो एक ही है, लाइव सर्वर। बाकी तो ये दोनों भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल ऑप्शनल, बट ये दीज आर गुड टू हैव। तो इंटेलिजेंस इंस्टॉल करो, फिर मटेरियल आइकॉन थीम आता है, उसको भी आप इंस्टॉल करो। ये क्यों चाहिए, तो ये इसलिए चाहिए कि जब भी हम लोग फाइल्स बनाएंगे अलग अलग एक्सटेंशन से, वो अच्छी तरीके से उसको आइकॉन दे देता है। तो अगर आप जावा जेसन बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, या फिर जावा स्क्रिप्ट का अगर हम बनाने जाएंगे तो जावा स्क्रिप्ट जो है उसके लिए वो जेएस का आइकॉन दे देगा। तो ये फाइल्स के आइकॉन अच्छे दिखते हैं कोडिंग करते वक्त। सी, एज अ डेवलपर हमारा फील भी तो अच्छा होना चाहिए ना, ठीक है नहीं, व्हेन वी आर यूजिंग एनवायरनमेंट वो फील भी तो अच्छा आना चाहिए। तो मटेरियल आइकॉन थी उसके लिए, बट दिस इज अगेन ऑप्शनल। हाँ, सिर्फ एक है जो कंपलसरी आपको चाहिए ही चाहिए, जो हमें लगने वाला है, क्योंकि कल से हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे, कोडिंग कोड लिखेंगे, तो हमें उसको रन करना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी विल नीड समथिंग कॉल्ड एज अ लाइव सर्वर। वो अभी इस मशीन पे नहीं है, आई यूज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू यूज द ट्रेनिंग। तो इसमें ये जो ऋत्विक डे वाला है लाइव सर्वर, लकीली अब ये इसमें नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन होता कैसे किसी भी एक्सटेंशन का। कुछ नहीं, यहाँ पे जाकर सिर्फ बोलना इंस्टॉल।
वो यहाँ पे दिखाएगा इंस्टॉलिंग ओके। और उसके बाद अगर VS कोड रिस्टार्ट करना है तो वो आपको बता देगा कि आपको इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे आया है क्या, कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया, हाँ हो गया। लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। आप सिर्फ इंस्टॉल करके रखो, जस्ट रिमेंबर दैट यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इसको रन कैसे करना है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी दैट, विल बी सीइंग दैट, फाइन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेटअप है ये हमें करके देखना पड़ेगा। सो आप चाहो तो ये जो दिख रहा है आपके सामने, वैसे भी ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, बट अगर आप चाहो ना तो ये जो भी मैंने लिखा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो झट से, यू नो स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल से फोटो ले लो, अगर मोबाइल से ही लॉगिन किया है तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहेगी कि हमने कौन से एक्सटेंशंस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो लाइव सर्वर एक है, पाथ इंटेलिजेंस एक है, और मटेरियल आइकॉन थीम एक है। ओके, तो दीज थिंग्स यू नीड टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉल करके आप रखोगे तो अपना काम सेट हो जाएगा, फाइन। सो दैट वंस वी स्टार्ट राइटिंग द कोड, ऑफ कोर्स विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द HTML वाला पार्ट। तो जब हम लोग ये HTML वगैरह लिखना शुरू करेंगे तो हमें उसको रन करने के लिए, एक तो टाइप करने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे, उसको रन करने के लिए लाइव सर्वर का यूज करेंगे, और उसका आउटपुट देखने के लिए ब्राउजर का यूज करेंगे। ओके, तो अपना लाइफ जो है वो कुछ दिनों तक अब इन चीज़ों में ही लिमिटेड है कि या यहाँ पे VS कोड में कोडिंग करेंगे, और जो है क्या कहते हैं अपना जो ब्राउजर होता है उसमें हम लोग उसका आउटपुट देखेंगे। तो अभी आपको एज एन एग्जांपल में दिखा देता हूँ, नहीं यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे वो एक्सप्रेसेस है ही, ठीक है, ये तो नया वाला इंस्टॉलेशन है, ठीक है, ऑलराइट, ओके कूल। तो एज एन असाइनमेंट आपको क्या करना है कि ये पार्ट कंप्लीट करना है, इसमें कुछ खास है नहीं, बट VS कोड जो है उसको इंस्टॉल करके सेटअप रेडी करके रखना है, ताकि कल से जो है हम लोग कोडिंग करेंगे तो इट विल बी रेडी फॉर यू। ओके, इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, या कल के सेशन में अगर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रहा है तो वी कैन शेयर योर स्क्रीन एंड ट्राई टू फिक्स इट आउट, ठीक है। Alright, fine. So I'll give some time for some question answers now. Let's go ahead and take some questions. अगर कुछ है तो, do you have any questions, queries? Go ahead. I'll stop presenting, वरना वो mirror image में चला जाता है। हाँ, तो अभी आपको अगर कुछ questions या queries हैं तो please feel free to ask them. Hmm. Okay, nothing. ठीक है, alright, then no issues. मैं कल थोड़ा सा 1-to-1 कनेक्ट करूंगा सबसे, आज मैंने 1-to-1 बात नहीं किया है, तो टुमारो आई विल कनेक्ट 1-to-1, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो आप कहाँ से हो, क्या किया है आपने। ओके, सो इट इज ऑलवेज गुड टू नो अबाउट व्हाट योर एस्पिरेशंस आर, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या क्या आता है ऑलरेडी, देयर आर मेनी थिंग्स। ओके, सो विल डिस्कस दैट टुमारो, ऑलराइट, फाइन, कूल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। हम लोग कल फिर मिलेंगे। ओके, स्टार्टिंग में सेशंस थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन के रहेंगे, क्योंकि आपके धीरे धीरे आपको थोड़ा सा ये इसका आइडिया आ जाता है, बाद में जैसे आपको बताया गया होगा कि बाद में 4 to 5 hours टोटल हो जाते हैं, नॉट जस्ट दिस बट इन एडिशन टू द अदर वंस एज वेल। आपका कुछ यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेशन होगा, या आपका एप्टीट्यूड होगा, या आपका सॉफ्ट स्किल्स होगा, तो दिन में आपके 4-5 घंटे तो सेशंस में लग जाते हैं आगे जाके, ठीक है, कूल, ऑलराइट। सो यस, let's stop here for today. Have a good day everyone, take care, और कल सुबह मिलते हैं, ऑलराइट, ओके, चलो, बाय बाय।